सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, एक बार मुझे बता देंगे कौन कौन ऐसा विद्यार्थी है जो क्लास में उपस्थित हो चुका है। नए साल का आगाज कल ही हो चुका था और आज उसी आगाज के अंदर आपकी तैयारी को पूरा कराने के लिए मैं भी आपके साथ जुड़ ही चुका हूँ। तो एक बार मुझे बता दो आप कैसे हो। आप सभी पीछे देख रहे हैं कि आपका कौन सा आप चैप्टर चलने वाला है, कौन सा आपका जो सब्जेक्ट है वो चलने वाला है। ध्यान से देखिए, ये वो चैप्टर है जो आजकल आपको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। ये छोटा सा जो है मेरा नाम है येलो कलर से लिखा हुआ है। हालांकि इसको यहाँ पे लिखने का जो रीजन है काफी ज्यादा छोटा सा है, इतना कि आपको थोड़ा सा पता रहे। ये हमारा अखंड भारत का मैप है, ये बताने के लिए इसके अंदर ये चीजें आएंगी। यहाँ पे ताजमहल का स्कल्पचर है, ये बताने के लिए ताजमहल बीसी में आता है। ये यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी हैं, ये बताने के लिए कि पृथ्वीराज चौहान बीसी में आते हैं। काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोगों के सामने हल्का सा डिस्कशन करूंगा, उसके बाद हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। जितने भी बच्चे आ चुके हैं आप सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो शायद आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी होंगी। सबसे पहली बात यह है कि आज हमारा टॉपिक क्या है। सबसे दूसरी चीज क्या है कि देखो मेरे भाई, आपकी होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी आपका इतिहास होता है, इतिहास। इतिहास जो शब्द है, इतिहास जो शब्द है, इसका मतलब है ऐसे तथ्यों का अध्ययन करना जो हमारे अतीत के बारे में हमें जानकारी दे। हमारे अतीत का अध्ययन, हमारे अतीत का अध्ययन, जो हमारे अतीत का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ आवर पास्ट इज नोन एज स्टडी ऑफ आवर पास्ट, ऑफ आवर पास्ट। हमारे पास्ट के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। बहुत कॉन्सेप्चुअल से चीजें लेके चल रहा हूं। अगर मैं हिस्ट्री के बारे में ही आप लोगों से थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बातें करना चाहूं तो मेरे बच्चे, हिस्ट्री जो शब्द है वो हिस्टोरिका से निकला है। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका बेसिकली क्या है? हिस्टोरिका इज ए बुक दैट वाज रिटन बाय हेरोडोटस, दैट इज रिटन बाय हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था सर? हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन है, एक ग्रीक यूनानी, ठीक है, ग्रीक आप लिख लेना, ग्रीक, ठीक है, यूनान के रहने वाले हैं, ग्रीक हिस्टोरियन है हेरोडोटस। और इन्हीं वजह से, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिका लिखी है, इसी वजह से इनको इतिहास का जनक भी कहते हैं, इतिहास का जनक भी कहते हैं। इन्होंने ही पहली बार लोगों के अंदर इस आइडिया को फूका कि हमारे पीछे बीते हुए अतीत को भी पढ़ा जा सकता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो बीता हुआ अतीत अगर हम पढ़ते हैं तो वो चीज हिस्ट्री कहलाती है। अच्छा, आप लोग सोचते हैं कि इंडिया जो है बेसिकली शब्द काफी नया है, या ब्रिटिशर्स गेव अस द नेम, कि ब्रिटिशर जो है वो हमें ये जो नेम है उन्होंने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंडिया शब्द निकला है वो भी इस हिस्टोरिका बुक में से निकला है, ठीक है। जो इंडिया शब्द है वो भी इस हिस्टोरिका बुक में से निकला है। बेसिकली इसके अंदर इंडिक शब्द यूज हुआ है, INDIC, इंडिक शब्द यूज हुआ है, और आगे चल के धीरे धीरे उसे इंडिक शब्द को हमने इंडिया बना दिया। इंडिक इसलिए हुआ था क्योंकि वहां इंडस नदी थी, और इंडस वहां इसलिए हुआ था क्योंकि इनको एच प्रोनाउंस करना नहीं आता था। मतलब वो थ्योरी अलग है, वो मेरे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है हालांकि, लेकिन वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। वो इंस्टाग्राम पे मैंने अवेलेबल बताया है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंडिया, ठीक है। दैट्स जस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलो वापस आते हैं हम अपने हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री को पढ़ने के हिसाब से हमने 3 तरीके से विभाजित किया है, 3 तरीके से हमने इसको विभाजित कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपकी होती है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है, जितना हमें समय पता है, जितना ओवरऑल वी नो द टाइम, 5 लाख वर्ष पूर्व जितना भी है, वहां से लेके जितना भी समय हमें पता है वहां से लेकर, और तकरीबन तकरीबन अगर आप चलेंगे तो 711 AD तक, इस बारे में जितना भी अध्ययन होता है वो हम प्राचीन इतिहास में करते हैं, प्राचीन इतिहास में करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर आपका स्टोन एज आती है, ठीक है, इसके अंदर आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, इसके अंदर आपकी वैदिक कल्चर आती है, इसके अंदर आपका महाजनपद आते हैं, मौर्य डायनेस्टी आती है, गुप्ता डायनेस्टी आती है, साउथ इंडियन किंगडम्स आते हैं, राजपूत रूलर्स आते हैं। दैट्स बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। उसके बाद आपका एक टाइम आता है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, ठीक है। क्या? मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल इंडिया।
ये वो समय है जो समय बेसिकली हमारे आज के इतिहास पे, जो मतलब आप कह सकते हैं रेगुलेशन जिसके द्वारा की गई है। इजी शब्दों में अगर मैं कहूं कि आज की डेट में जो आप बड़े बड़े स्कल्पचर्स देखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े आज की डेट में जो मुहावरे सुनते हैं, बड़े बड़े जो रूलर्स के बारे में सुनते हैं, 4 बास 24 गज अंगुलश प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूकी चौहान, ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, ठीक है, पैदल घूमो तो उम्र बीत जाए इतनी लंबाई। तो वो कैसे बना, वो सब चीज भी आपको मध्यकालीन भारत में देखने को मिलती है। अंडरस्टैंड? जी हाँ। तो ये मेडिवल इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी मेरे बच्चे। इसके लिए जो टाइम आपका होता है 712 एडी से लेकर, और ये जाता है आपका 1707 एडी तक। दो तरीके से मैं इसको पढ़ा सकता हूं। पहला फॉर्मेटिंग ये है कि मैं 712 से 1707 तक पढ़ाऊं, लेकिन दूसरी जो हेडिंग इसके अंदर ये भी हो सकती है कि 712 एडी से लेकर और 1857 तक ये पढ़ाया जाए। देखो मैं बहुत क्लियरली और बड़े आसानों से भाइयों वाली सलाह देता हूं, मेरे बच्चे इसको 1707 ही रहने दो। इसके बाद ये मॉडर्न लिखो, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को बेसिकली बोला जाता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत को अगर आप प्यार से समझेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। और ये वो समय है जो 1707 से लेकर और आपका कहां तक चलता है सर, या 1857 लिखो इसको, स्पेशली 1857 लिखो, 1857 से लेकर 1947, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया। तो सर 1707 से 1857 का समय ये कहां जाएगा? देखो एक अलग से टॉपिक जनरेट होता है, हालांकि ये लोगों ने कर दिया है, ऐसा कुछ था नहीं पहले। अब से 2-3 साल पुरानी जो है ना, उनमें कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन वो बच्चों को भी तो डराना है। बच्चे डरेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, चलो, तो बच्चों को भी तो डराना है। तो इसलिए एक टॉपिक है आपका पोस्ट मेडावल, या तो पोस्ट मेडावल कह लीजिए या प्री मॉडर्न कह लीजिए। ये भी एक आपका होता है जो इन दोनों के बीच की कड़ी है। आज की डेट में सबसे फेमस टॉपिक यही है 1707 से 1857। ये पूरे इतिहास की जड़ है, इसके अंदर इसका भी मिश्रण है, इसका भी मिश्रण है, ठीक है। या उत्तर मध्यकाल बोल लीजिए या पूर्व आधुनिक काल बोल लीजिए, ठीक है। चलो, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट मध्यकालीन भारत। हम मध्यकालीन भारत को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे? हम मध्यकालीन भारत को पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत को ही क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन बताइए। रीजन मेरे भाई सिंपल है, मैं मध्यकालीन भारत से शुरुआत कराता हूं, उसके पीछे के साफ शब्दों में रीजन यह है कि ये थोड़ा बोरिंग होता है, और इसको जब पहली बार आप पढ़ेंगे तो आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिएगा, और इस वजह से मैं यहां से आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप यूपी के किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसा कि आप इस बैच में आज आए हैं, स्पेशली सी बात है कि आप यहां यूपी का कुछ पढ़ने के लिए आए हैं, आपको यूपी पुलिस का एग्जाम देना है, तो उसके लिए भाई दो टॉपिक हैं जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आधुनिक भारत, सर इन्हें छोड़ दें क्या? फिर नहीं छोड़ने, ये भी नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मम्मी या पापा में से किसको कौन ज्यादा पसंद है? पापा। तो मम्मी से बात नहीं करोगे क्या? करेंगे सर। तो फिर सेम बात है, अच्छे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, लेकिन इसे नहीं पढ़ोगे क्या? पढ़ेंगे। उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको भी पढ़ाया जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस? बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे हैं जैसे मीनू है, कुछ बच्चे हैं जैसे शुभम है, एक बच्चा तो ये कह रहा था सर आप लाइव नहीं है, बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर यूपी के अलावा किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं सबके लिए पढ़ा के चलूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। सीधी बात है, मैं थंबनेल पे तो नहीं डलवा रहा कि उस एग्जाम के लिए, भाई ध्यान से पढ़ोगे तो वही हो जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं एसएससी सीजीएल में अमेरिका की इंग्लिश आती हो या अमेरिका की हिस्ट्री पूछी जाती हो, पूछी इंडिया की जाती है, तो ध्यान से पढ़ना, आपका काम हो जाएगा। छोटा भाई आकाश दहिया आ चुका है क्लास में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉरवर्ड। सबसे पहले मध्यकालीन भारत को अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उससे पहले कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ सकती है, व्हाट इज एडी? एडी क्या होती है? क्योंकि इसमें बीसी का समय चलता है, इसमें बीसी का समय चलता था, एडी क्या होती है? तो ये डाउट है, ये हल्का सा क्लियर कर लीजिए, व्हाट इज एडी? एडी क्या होती है? 2-3 शब्द लिख रहा हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले बीसीई, एडी, ठीक है। इसके अलावा सारे शब्द लिख देता हूं, बीसीई और सीई, ठीक है। एक पेयर तो ये है, दिस इज पेयर 1, दिस इज पेयर 2, ये दोनों पेयर चलते हैं, ठीक है। पहले पेयर का मतलब है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, जब तारीख उल्टा चला करती थी,
जब तारीख उल्टा चला करती थी, डिसेंडिंग में चलती थी, डिसेंडिंग में, ठीक है, डिसेंडिंग डिसेंडिंग में चलती थी, ठीक है, यानी उल्टी, ठीक है, इसलिए बिफोर क्राइस्ट, बीसी। एडी को बोलते हैं एनो डोमिनो, एनो डोमिनो। ये शब्द जो है एनो डोमिनो, सर एनो डोमिनो शब्द भी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीही के जन्म के साथ। ये आपकी शुरुआत होती है सर 1 एडी से, 1 एनो डोमिनो से, जब तारीख बिल्कुल सीधी चलती है, मतलब करंटली, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं करंटली आपके लिए लिख सकता हूं, जैसे 2024 चल रही है तो 2024 एडी लिख सकता हूं, दैट्स नॉट रॉन्ग, दैट्स करेक्ट। ओके, नाउ वी कम टू बीसीई। बीसीई बेटा बहुत से बच्चे बीसी को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ध्यान दो थोड़ा सा, मैं क्या कर रहा हूं, बीसी का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, इस चीज का फुल फॉर्म क्या है इसकी डेफिनेशन, ये सही है, जब तारीख उल्टी चला करती थी। सी का मतलब है कॉमन एरा, यानी अभी वर्तमान की तरह, कॉमन एरा, आम युग, कॉमन एरा का मतलब है आम युग, जैसे वर्तमान में युग चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको 2024 सीई लिख सकता हूं, तो जी हां, मैं इसको 2024 सीई लिख सकता हूं, नो इश्यू इन दिस, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं किस चीज को, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे अपने मध्यकालीन इतिहास को। ये मेरे भाई आपका सिलेबस है, ये सिलेबस है, हल्का सा नोट करना चाहो कर सकते हो, ये आपका सिलेबस है, इसको देख लीजिए। अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, अर्ली मेडिवल इंडिया, जिसके अंदर अरब अटैक्स हैं, टर्किश अटैक हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, इसको सल्तनत काल भी कहा जाता है, ठीक है, सल्तनत काल भी इसको कहा जाता है। अरे भाई सल्तनत काल भी इसको कहा जाता है, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत आती है। उसके बाद एमरजेंस ऑफ प्रोविंशियल किंगडम्स, और उसके बाद मुगल्स। मुगल्स भी दो हैं, मुगल डायनेस्टी एंड लेट मुगल्स, ठीक है, चलिए इसको याद रख लेना। अच्छा, इन सब की चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी मैं जानकारी दे दूं कि इसको हम बोलते हैं प्री मेडावल। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको प्री मेडावल भी बोलते हैं, इसको प्री मेडावल भी बोलते हैं, और वही प्री मेडावल हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग उसी से करेंगे। यूनिट की नंबरिंग डाल लीजिए, दिस इज यूनिट 1, दिस इज यूनिट 2, दिस इज यूनिट 3, दिस इज यूनिट 4। इसी क्रम में पढ़ाऊंगा जिस हिसाब से मैंने यूनिट लिखी है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये लिखा पहले होता है क्योंकि क्रम इसका ऐसा है, लेकिन बाद में इसको बाद में यहां लिखेंगे, ठीक है। चलिए, जो मेरी वीओडी क्लासेस मिली हैं आपको, मैं बैच वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। देखो, देयर आर 2 रीजंस। आप मुझे अगर चाहें तो अभी करियरविल ऐप के ऊपर लाइव भी देख सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो इजी ऑन इट, ठीक है, आप यूट्यूब पर भी मुझे देख सकते हैं। तो आप जहां पढ़ना चाहें वहां पढ़ सकते हैं, मैं आपको कोई टोकूंगा नहीं। लेकिन अगर आप करियरविल ऐप के ऊपर हैं तो मेरा वीओडी अपलोडेड है, आप वीओडी देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? जी हाँ, ठीक है। ये एक ऐसी क्लास है जो आपको बताना जरूरी था कि मेरे बच्चे क्लास ऐसे चलती है। ये आपका सिलेबस है, यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं आप मुझे बता दीजिए, उतारने का समय आपको मेरी तरफ से दिया जाता है, आप देख लीजिए। जिस जिसको देख नहीं रहा है मैं उसको बस एक ही बात कहना चाहूंगा, बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा अपने फोन में क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वालिटी कंटेंट पढ़ने के लिए क्वालिटी भी होनी जरूरी है, ठीक है। चल सर, मॉनिटर को कुछ गंदा बोल रहे हैं। अरे मॉनिटर को कौन गंदा बोला, हरविंदर मॉनिटर है अपना, ठीक है। चलिए सर, मेरा आधुनिक भारत, मेरा क्या क्या बोल रहा है ये लड़का, मेरा छूट गया है। बेटा रिकॉर्डेड देख लो यार, अवेलेबल तो है। अरे मॉनिटर को कोई उल्टा नहीं बोलेगा, जानते नहीं हो, यहीं से भाई भाला आ रहा है फिर आपकी तरफ, ठीक है। मॉनिटर हमारी छत्र छाया में है अभी, ठीक है। चलिए, हिंदी बोलिएगा सर। अरे अब देश कैसी छोटी बात कर रहे हो यार, टुच्ची बात नहीं करनी। स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, बहुत अच्छे हो यार तुम सब। आगे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाले से कोई वो नहीं। अब स्टार्ट करता हूं मैं अर्ली मेडिवल इंडिया, तो सीधी बात ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको यहां करते हैं। यूनिट 1 डाल लीजिए, यूनिट 1 डाल लीजिए, यूनिट फर्स्ट। इसको बोलते हैं अर्ली मेडिवल इंडिया।
मेडिवल इंडिया, पूर्व मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत, लीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर आप देखते हैं भारत पर अटैक, भारत पर अटैक, भारत पर आक्रमण लिख लीजिए या लूट लिख लीजिए, आक्रमण या लूट, ठीक है। अटैक्स ऑन इंडिया, अटैक्स ऑन इंडिया एंड अटैक्स ऑन इंडिया एंड इन्वेड्स। दो प्रकार के इसमें अटैक या इन्वेड्स आपको देखने को मिलते हैं मेरे भाई। इसके अंदर कुछ आपको देखने को मिलते हैं अरब अटैक, अरब अटैक। दूसरे आपको इसमें देखने को मिलेंगे टर्किश अटैक, टर्किश अटैक। अरब अटैक जो किया गया है इसको बोलते हैं अरब हमला। सीधी बात है मेरे भाई, ऐसा तो है नहीं कोई चेंज कर दूंगा मैं इसे। तुर्किश अटैक में बोलते हैं इसको तुर्की हमला, तुर्की हमला। लेकिन दोनों के अंदर एक ही चीज कॉमन है थोड़ी सी, और थोड़ा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी चीजें हैं। एक बच्चा कह रहा है सर ओनली हिंदी। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। आपको चाहिए कि आपके लिए हिंदी बताई जाए, ये रही हिंदी। इंग्लिश बता रहा हूं तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंड दिस? जी हाँ भाई, सबके लिए देख के चलना है ना बाबू, है ना? समझो बात को। अरब अटैक के अंदर जो आपको यहां बंदा देखने को मिलता है उसका नाम क्या? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर है? उसने भारत के ऊपर अटैक किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, ये लो मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर? जी जी सर। उसके बाद जो तुर्किश अटैक है वो दो लोग हैं जिनके द्वारा ये तुर्किश अटैक किया गया। ये चैप्टर है पूरे आपके। दिस इज चैप्टर 1, दिस इज चैप्टर 2, दिस इज चैप्टर 3। ठीक है, पूरा चैप्टर है इन लोगों का। ठीक है, दिस इज महमूद गजनवी। दो नाम लिख सकते हैं, चाहो तो महमूद गजनवी लिख लो या मोहम्मद गजनी लिख लो, महमूद गजनवी। ठीक है, या फिर इस चैप्टर को आप गैजनाविड भी लिख सकते हैं, गैजनाविड, गैजनाविड यानी गजनी साम्राज्य। गैजनाविड का मतलब होता है गजनी साम्राज्य। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी को आप एक शब्द दे सकते हैं, गुरीद, गुरीद। इंग्लिश वाले बच्चे, गुरीद एम्पायर। दिस वाज गुरीद एम्पायर, दिस वाज गजनाविड एम्पायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक करना, दिख नहीं रहा है, यूट्यूब पे देखो इसको एक बार। ठीक है मेरे भाई, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके अंदर एक चीज थोड़ी सी कॉमन बता दो कि भारत के ऊपर ये जो आक्रमण हुए हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। भारत के ऊपर जो आक्रमण हुए हैं इसके पीछे का रीजन समझेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके पीछे का रीजन क्या है सर? देखो, भारत के ऊपर ये जो अटैक्स हुए हैं इसके पीछे का रीजन अर्थात इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण सर बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। कारण पहला कारण धन दौलत लूटने के लिए, धन दौलत लूटने के लिए, लूटने के लिए इसको बोलते हैं टू इन्वेड या टू लूट मनी, मनी लूट, मनी लूट। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहां देखने को मिलती है, ठीक है, अंपायर को बढ़ाने के लिए, अंपायर का राइज करने के लिए। बिल्कुल साफ दिख रहा है मेरे भाई। ठीक है, चलो, साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, किंगडम एक्सपेंशन के लिए, मतलब जिस एरिया पे आज हो आप, आगे चल के अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए। जैसे मान के चलो आप किसी डीएवी कॉलेज में पढ़ते हो, मैं डीएवी में पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, तो मैं डीएवी का छात्र हूँ। तो जैसे डीएवी वाले छात्र हैं वो अपना जो साम्राज्य विस्तार करके आईपी के दो लॉन्डो को पेल दे, ठीक है, तो उसका मतलब क्या? साम्राज्य विस्तार करने के लिए दूसरी जगह पे जाना। तो इस तरीके से भाई ये साम्राज्य विस्तार है, इसको बोलते हैं आप डायनेस्टी या फिर किंगडम एक्सपेंशन, किंगडम एक्सपेंशन। ठीक है मेरे भाई, जी हाँ। लेकिन इसमें तीसरा सबसे जरूरी बिंदु इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, यह सबसे बड़ा बिंदु रहा था जिस वजह से इंडिया के ऊपर अटैक हुआ। इस्लाम धर्म प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार, प्रोपेगेंडा फॉर इस्लामिक कल्चर। जो मुस्लिम्स होते हैं वो बेसिकली इस्लाम धर्म का हिस्सा होते हैं।
इस्लाम धर्म है, मुस्लिम विचारधारा है, ठीक है। तो इस्लाम रिलीजन स्प्रेडिंग, इस्लाम रिलीजन स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग। लेकिन सारी बात आती है, देखो धन दौलत लूटना, आपके दिमाग में आ रहा होगा धन दौलत क्यों लूटना है। आपको पता है कि धन दौलत क्यों लूटनी है? सर धन दौलत इसलिए लूटनी है कि सर पैसा आएगा मजा आएगा, ठीक है, पैसा आएगा मजा आएगा, इसलिए हम धन दौलत लूटते हैं। चलो बहुत बढ़िया। साम्राज्य विस्तार, भाई सर साम्राज्य विस्तार करेंगे तो हमारा जो विश्व है वो हमें जान पाएगा और धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि जैसे धीरे धीरे पैसा आएगा, साम्राज्य का विस्तार होगा, नाम होगा, ठीक है, रुपया पैसा होगा, लोग इज्जत करेंगे तुम्हारी, ठीक है। तो ये चीज होगी साम्राज्य विस्तार से। लेकिन इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, दिस इज जस्ट अ सेपरेट पॉइंट। ये क्यों, इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार है ये एकदम से क्यों स्टार्ट होता है? तो सबसे जरूरी बात है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, और एक और बात कि यहां पे इंडिया के ऊपर जो अटैक किया है, ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये भी कौन था सर? ये भी मुस्लिम था जिसने इंडिया के ऊपर अटैक किया। और इस पूरे हमले को हम बोलते अरब मुस्लिम आक्रमण। तुर्किश जो थे सर, ये दोनों भी मुस्लिम थे, ये दोनों भी क्या थे? मुस्लिम थे, यानी ईसाई मतलब इस्लाम विचारधारा को ये लोग भी फॉलो किया करते थे। ये लोग भी क्या, ये भी इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम कल्चर को। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि सर फिर इस्लाम की स्टार्टिंग जो है इसको थोड़ा सा हमें बता दीजिए। इस्लाम की जो स्टार्टिंग है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे कि हमें पता लग जाए कि ठीक है सर इस्लाम को फैलाना इसलिए जरूरी था। सर एक बात सुनो आप, मैं बताओ भाई, सर हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म तो इससे पुराना था, तो उन्होंने क्यों कहीं जगह अटैक करके पैसा क्यों नहीं लूटा, या उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? देखो सीधी बात यह है कि प्रचार प्रसार की आवश्यकता किसको है? सर जो फैला हुआ नहीं है, सीधी बात है। मतलब मान के चलो कि ये पूरा एक विश्व है, ठीक है, ये मान के चलो ये पूरा एक बॉक्स है, ये पूरा एक बॉक्स है, ये वर्ल्ड वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसमें एक चीज है जो इतनी एक्सपेंड हो रखी है, दिस इज ए, दिस इज ए जो ऑलरेडी इतनी एक्सपेंड हो रखी है। एक और चीज है सर जो इतनी एक्सपेंड है, मान के चलो वो इतनी है, दिस इज बी, ठीक है, बोथ आर एट द सेम लेवल। तो अब एक बात बताओ, यहां एक्सपेंशन की जरूरत किसको है? यहां एक्सपेंशन की जरूरत, एक्सपेंशन यानी विस्तार की जरूरत किसको है? विस्तार की जरूरत किसे है? विस्तार की जरूरत किसे है मेरे बच्चे? ए को है या बी को है? आप खुद बताओ, ए को है या बी को है? ठीक है चलो, ठीक है चलो, किसको विस्तार की जरूरत ज्यादा है? ठीक है, अंजलि शर्मा को दिख नहीं रहा है बेटा। अंजलि आपके आंखों के आगे जो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेकअप वगैरह कहूंगा आप वही कहोगे। भूपेंद्र सिंह भदौरिया कह रहे सिर्फ चिड़चिड़े होकर क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि भूपेंद्र ऐसा अच्छा लगता है मुझे। और बताओ भूपो भाई भूपा भाई है क्या वो जो आश्रम सीरीज थी वो उसके वाले ठीक है, देखो बात को समझो, इसके अंदर एक्सपेंशन की जो जरूरत है, एक्सपेंशन की जरूरत बी को है, बिकॉज ए इज ऑलरेडी इन मच एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बी को ज्यादा जरूरत है, इस वजह से यहां पे आप देख रहे हैं कि माहौल जो है बन नहीं पा रहा है, बी को एक्सपेंड करने की जरूरत है। रीजन क्या है? क्योंकि बी अभी अभी नया है, ठीक है, दिस इज नया, दिस मीन दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, दैट वाई इसको एक्सपेंशन की जरूरत है। ए को एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये एक्सपेंड करने के लिए किस तरीके की जो यहाँ पे चीजें यूज करेगा उसका सारा मेथड आता है। तो इसी वजह से एक्सपेंशन के साथ ही अब मैं यहाँ पे सुना, सबसे पहले आप चैप्टर लिखेंगे राइज ऑफ इस्लाम। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे राइज ऑफ इस्लाम, राइज ऑफ इस्लाम, ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम का उदय। इसी से बेटा आपके जो है ना जो अटैक है, अटैक का रीजन पता लगेगा। एक्चुअल ये जो अटैक हुए हैं, ये जो अटैक्स हुए हैं, इनका जो एग्जैक्ट रीजन है वो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार से ही स्टार्टिंग होगी। तो आपको मैं धीरे धीरे आगे चल के बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो थोड़ा सा मुझे समय दो जिससे कि मैं आपको बता पाऊं, ठीक है। तो इस्लाम के बारे में अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, रीजन क्या था, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस्लाम का उदय, सीधी बात है। अच्छा एक चीज मैं बहुत ज्यादा क्लियर करके सामने लिख दूं, ये एक धार्मिक टॉपिक है, और धार्मिक टॉपिक के ऊपर मेरे सामने अगर कोई भी चीज आएगी, धार्मिक टॉपिक के ऊपर मेरे सामने अगर कोई भी चीज आएगी, आई एम नाउ करंटली आई एम टेलिंग यू ऑन ए पब्लिक बेसिस, मैं आपको पब्लिक बेसिस पे कोई बात बोल रहा हूं। आगे चल के ये बात आप कहीं पर भी छाती ठोक के यूज कर सकते हैं कि मेरे सर ने मुझे बताया है, ठीक है। यू आर फ्री टू यूज दिस,
इसी वजह से मेरी बात को बहुत क्रूशियली सुनना कि मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं बेटा वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, वो सारी बात क्या एनसीईआरटी बेस्ड है। मेरे घर में किताबें नहीं छपती हैं जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे लिया जाता है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, कुछ बाकी फॉरेन राइटर्स हैं, बाकी कुछ फॉरेन राइटर्स हैं जिनको बेसिकली मैं पढ़ता हूं, ठीक है। फॉरेन राइटर्स हैं जैसे जॉन है, ठीक है, जॉन नाम के एक राइटर है, उनकी बुक काफी ज्यादा फेमस है, द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। और डॉक्टर स्मिथ है, उन्होंने भी काफी सारी बुक्स लिखी हुई हैं। क्यों इन दोनों सोर्सेज के बारे में ही क्यों लिखा है? एनसीईआरटी के अंदर अध्ययन तो है लेकिन कम है थोड़ा, इसलिए फॉरेन राइटर्स को पढ़ना पड़ता है। इन दोनों के आधार पर अगर मैं देखूं तो वो सब चीज एग्जाम रेलेवेंसी की तरफ है। इन दोनों में से भी एग्जाम रेलेवेंस जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है, एग्जाम के लिए आवश्यक, जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है, सिर्फ वही चीज जारी की जाएंगी के लिए आवश्यक है, केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, कोई बाहर का बिंदु नहीं चर्चा में लाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, याद रखना। चलो आगे बढ़ता हूं, बात को समझिए। आखिरकार इस्लाम धर्म की राइजिंग कैसे होती है? राइज ऑफ इस्लाम शुरू होता है सर 570 से, 570 एडी से राइज ऑफ इस्लाम की शुरुआत होती है। इस्लाम के उदय की शुरुआत होती है 570 के समय के आसपास से। 570 में जन्म होता है एक व्यक्ति का जिनको बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद। 570 में जन्म होता है एक व्यक्ति का जिनको हम बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है, ठीक है। चलो, जिनको आप पैगंबर मोहम्मद भी बोलते हैं, उनका जन्म हुआ है 570 एडी में, पैगंबर मोहम्मद का जन्म। क्लियर है? जी हाँ। अपने शुरुआत से उनको ये जानने की ख्वाहिश थी, शुरुआत से उनको ये जानने की ख्वाहिश थी कि आखिरकार जीवन के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन ए पीपल डाई, जब एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है, ठीक है। ये जानने का विचार उनके दिमाग में हमेशा से ही था। दूसरी चीज कि आखिरकार इनका जो जन्म है वो कहां पे हुआ है, वो हुआ है मेरे भाई सऊदी अरेबिया में, मक्का के अंदर, सऊदी अरेबिया में, जो आज की डेट में सऊदी अरेबिया है ये रहा, ठीक है, याद रखना सऊदी अरेबिया। इंडिया कहां पे सर? इंडिया सर ये रहा। तो आखिरकार सऊदी अरेबिया में ये जो जन्म का प्रभाव है वो वहां तक कैसे पहुंचा, ये कहानी आपको इसी चैप्टर में मिलेगी। तो सऊदी अरेबिया में बेसिकली इनका जन्म होता है, ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं है? जी हाँ। इसके बाद 610 एडी तक वो इसी बात पर गहन अध्ययन करते हैं कि आखिरकार मनुष्य के साथ ऐसी क्या चीजें होती हैं, आखिरकार मनुष्य के साथ ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसके बाद वो डेथ के बाद होने वाली चीजों से गुजर पाता है। सीधी बात यह है, आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि आखिरकार मरने के बाद क्या होता है, कुछ भी चीज होती है उस चीज के बारे में। तो इस बारे में बस याद रखना है कि भाई 570 एडी में जन्म हुआ था पैगंबर मोहम्मद जी का, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आपसे। 610 एडी तक वो इस चीज पर विचार करते हैं, काफी सारी चीज इसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं या जो भी है उसके रिगार्डिंग देखने को मिलती है। 610 में वो हीरा नामक गुफा में, ऐसा कहा जाता है, हीरा मक्का के अंदर है हीरा नामक गुफा, वो हीरा नामक गुफा में होते हैं और हीरा नामक गुफा से वो बाहर निकलते हैं 610 एडी में, और 610 एडी में वो डिक्लेयर करते हैं इस चीज को, वो डिक्लेयर करते हैं कि खुदा ने उनको अपना एक मैसेंजर भेजा है, जिब्राल्टर, ठीक है। चलो, जिब्राल, ठीक है, याद रखना। तो वो क्या कहते हैं कि खुदा ने अपना एक पैगंबर यानी मैसेंजर, खुदा ने अपना मैसेंजर मुझे भेजा, मैसेंजर जो है वो मुझे भेजा गया है, और वो मैसेंजर का नाम आप लोग मुझे सजेस्ट करो, मतलब आप लोग मुझे बताओ कि आखिरकार उस व्यक्ति का नाम क्या था, ठीक है। जो यहां पे आएगा नाम, वही नाम वो बताते हैं कि उसने मुझे बताया है इस्लाम धर्म के बारे में, या फिर उसने मुझे कुछ सीख दी हैं, कुछ धार्मिक शिक्षाएं दी हैं, धार्मिक शिक्षाएं बताई गई हैं, और ये जो धार्मिक शिक्षाएं मुझे बताई गई हैं उस चीज का प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया गया। इन धार्मिक शिक्षाओं का जो प्रचार प्रसार है वो उनके द्वारा किया गया। जो धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया गया है उसी को किस नाम से जाना गया? प्रचार प्रसार भाई पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। और ये जो है ना प्रचार प्रसार किया गया है पैगंबर मोहम्मद के द्वारा, इसी की जो शिक्षाएं हैं वो मेरे बच्चे क्या कहलाई सर? वो शिक्षाएं क्या कहलाई आपकी? लिखो जरा, इस्लाम धर्म। इसी प्रचार प्रसार को इस्लाम धर्म के नाम से जाना गया। तो इस्लाम धर्म की जो एक्चुअल स्टार्टिंग आपको देखने को मिली है दैट वाज फ्रॉम मक्का, ठीक है, दैट वाज फ्रॉम मक्का, वो मक्का से है। मक्का कहां पे? सऊदी अरेबिया में है। और कब हुई है? 610 एडी में, ठीक है। खुदा ने अपना मैसेंजर भेजा, ये सारी बात है, ठीक है। चलिए
ठीक है चलो, हजरत मोहम्मद लिख रहा है लड़का, अच्छा बेटे। ठीक है चलो, बाइबल, ये बेटा बाइबल तो कोई मतलब ही नहीं है ना बेटा। बाइबल तो दो हैं, एक तो आपकी ज्यूज बाइबल है, एक बाइबल है, एक ईसाई धर्म के लिए और एक यहूदियों के लिए है। अच्छा यहूदी धर्म पुराना है, ऐसा ईसाई धर्म पुराना है बेटा, ईसाई धर्म पुराना है, यहूदी धर्म पुराना है। ठीक है, जिब्राल्टर आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है चलो, जिब्राल्टर यहाँ पे आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, जिब्राल्टर यहाँ पे लिख लेंगे। बेसिकली क्या है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर नाम का एक आता है पैगंबर, वो बताते हैं कि जिब्राल्टर नाम के पैगंबर ने भगवान की जो शिक्षाएं हैं, भगवान यानी खुदा की जो शिक्षाएं वो मुझे दी, उसका प्रचार प्रसार ही इस्लाम धर्म कहलाता है। बात को समझो बहुत ध्यान से, ठीक है। अब मेरी बात को एक बार दोबारा से और ध्यान से सुनना कि खुदा जो शब्द है, खुदा, ठीक है, खुदा जो शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, फारसी भाषा का शब्द है। अल्लाह जो शब्द है बेसिकली ये अरबी भाषा का शब्द है। अल्लाह जो शब्द है दिस इज बेसिकली अ वर्ड फ्रॉम अरबी लैंग्वेज, ठीक है, दिस इज अ वर्ड फ्रॉम अरबी लैंग्वेज। अब बात को बहुत क्रूशली पॉइंटर्स बना के लिखना शुरू कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। सर शार्प क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने क्वालिटी को कम किया है। सर हीरा नामक गुफा कहाँ है, शायद अगर आप देखेंगे दिख जाएगा, मैंने मक्का लिखा है मेरे बच्चे प्रवीण वो कह रहा है सर सीक्वेंस में लिखो, मेरे बच्चे इतने तीर लगा दिए और कितना सीक्वेंस बनाऊं। शादी हो गई क्या आपकी है, इससे पूछ रहा हूँ। हर्षित बेटा शादी हुई है आपकी, जब आपकी शादी होगी तो सिक्के वाले जब आएंगे ना आपके, तो आपके गांव के बाहर वो डाली जाएगी कलई, तो वो कलई आप अपने हिसाब से जाके डलवाना प्रचार प्रसार क्या है, मतलब किसी चीज को एक एक मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। जैसे ये एक व्यक्ति है, ठीक है, एक है, ये एक व्यक्ति है, ये अपने मैसेज को 6 लोगों तक 7 लोगों तक फैलाता है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति तक पहुंचाया, ये आगे फैलाएगा, दिस इज कल्ट प्रचार प्रसार, बहुत कॉमन सी बात है। एक बच्चा कह रहा है सर जिब्राल्टर उसका असली नाम था, जिब्राइल उसका असली नाम था, ठीक है, हाँ बच्चे जिब्राइल उसका असली नाम था, ठीक है, जिब्राइल उसका असली नाम था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं ये चीज आपने नोट कर ली होगी, ये चीज आपने नोट कर ली होगी। तो अब माहौल क्या था, माहौल ये था कि ये आपने लिख लिया ना, हाँ अब माहौल ये था कि 610 से लेकर 622 तक, 610 से लेकर 622 एडी तक, 610 से लेकर 622 एडी तक उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार सऊदी में किया, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार कहां किया सर, सऊदी अरेबिया में किया, सऊदी अरेबिया में किया। लेकिन बात यहां थी कि सर इससे पहले भी यहां पे और भी धर्म थे, लेकिन यहां पर ऑलरेडी धर्म चल रहे थे। जैसे यहूदी धर्म था, ऑलरेडी धर्म थे, पूर्ववर्ती धर्म थे, पूर्ववर्ती धर्म थे। पूर्ववर्ती धर्म का मतलब है कि यहां पहले ईसाई धर्म भी था, ज्यूज धर्म भी था, काफी सारे धर्म थे, ठीक है। तो उनके द्वारा विरोध किया जाता है, उनके द्वारा पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा का विरोध किया जाता है, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा का विरोध किया जाता है, शिक्षा का विरोध होता है, विरोध होता है। Basically the preachers of पैगंबर मोहम्मद, basically the preachers of पैगंबर मोहम्मद were against the previous religions that were presented there, ठीक है। चलिए अब इनके विरोध की वजह से, विरोध क्यों हो रहा है देखो आप खुद समझो। मान के चलो आपकी कोई वो है आपके, ठीक है, कल को अगर कोई दूसरा लड़का आकर अगर आपकी उनको कुछ कहे तो आप पसंद करोगे, ये बात नहीं करोगे। सेम चीज इनके साथ हो रही थी, ठीक है याद रखना बात करो, ठीक है, इसको याद रख लेना। अच्छा जब ये चीज होती है तो इस वजह से, इस कारण पैगंबर मोहम्मद को,
मक्का छोड़ना पड़ा। मक्का स्थान है सऊदी अरेबिया में, मक्का छोड़ना पड़ा, मक्का छोड़ना पड़ा। और ये जो मक्का इनको छोड़ना पड़ा, ये मक्का कब छोड़ना पड़ा सर? 622 में, 622 में इनको मक्का छोड़ना पड़ा। और मक्का छोड़कर ये कहां चले गए सर? मक्का छोड़कर ये मदीना चले गए, मक्का छोड़कर ये मदीना चले गए। क्लियर? मदीना कहां पे सर? ये भी सऊदी में ही है, सऊदी में। अब यहां से ये जो इनकी यात्रा है, इससे आपके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे 622 में ही आपका हिजरी संवत बना, जब इन्होंने मक्का से मदीना जा रहे थे, जब ये जो यात्रा इन्होंने की है, तभी आपका हिजरी संवत देखने को मिलता है, हिजरी संवत आपको देखने को मिला। जैसे हिंदुओं का कैलेंडर होता है शक संवत, ठीक है, जैसे अंग्रेजों का जो कैलेंडर होता है जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं, इसी तरीके से आपका हिजरी संवत आपको देखने को मिलता है, जो बेसिकली एक इस्लामिक कैलेंडर है, जो बेसिकली क्या है? इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर है। ठीक है मेरे भाई, हिजरी संवत। दूसरी चीज क्या है कि ये जो यात्रा है ना, मक्का से मदीना की जो यात्रा है, मक्का से मदीना की जो यात्रा है, मक्का से मदीना की जो यात्रा है मेरे बच्चे, इसी को क्या कहा गया सर? इसी को कहते हैं हज यात्रा, हज यात्रा कहा गया। ठीक है, क्लियर है? जी हाँ, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इसको याद रखना। अब वो मदीना में चले जाते हैं, मदीना में भी वो जाके सऊदी अरेबिया का ही एक स्थान है, वहां जाके वो काफी सारे प्रीचेस देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 632 में एडी में उनकी डेथ हो जाती है, एडी में डेथ हो जाती है। तो इनकी डेथ के बाद अब इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी बाकी लोगों पर आ जाती है। वो चीज जो है उसकी वजह से अब जगह जगह ये लोग जाएंगे, मतलब जो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह लोग जाएंगे, और उसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इंडिया के ऊपर भी अटैक का मेन रीजन में से एक रीजन वो भी था। ठीक है, चलिए बात को समझिए। पूर्ववर्ती धर्म क्या है? पूर्ववर्ती धर्म यानी उनसे पहले जो धर्म थे, जो वहां पे थे सऊदी अरेबिया में थे, जैसे उस समय वहां यहूदी धर्म के भी लोग रहा करते थे, ईसाई धर्म के भी लोग वहां रहा करते थे। ठीक है, चलिए याद रखिए, इस सब चीज को याद रख लेना। क्लियर है मामला? जी हाँ। अब इन्होंने जो अपनी शिक्षा दी है उसके अंदर इन्होंने बताया कि जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग कौन होते हैं। देखो, इन्होंने इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों का जिक्र किया है। यहां पे इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ हैं, इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों का जिक्र किया है, स्तंभ का जिक्र किया है। पहला है इसके अंदर ऐसा व्यक्ति जो दिन में 5 बार नमाज पढ़े, दिन में 5 बार नमाज, वही मुस्लिम माना जाएगा। 5 बार नमाज पढ़े, नमाज अदा करे। ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या है? जो अपने जीवन में कम से कम 1 बार हज यात्रा करे, जीवन में 1 बार मिनिमम हज यात्रा करनी पड़ेगी, हज यात्रा मिनिमम करनी पड़ेगी। तीसरा, उसको ज़कात देना जरूरी है। ज़कात एक प्रकार का टैक्स होता है। इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए ज़कात एक प्रकार का टैक्स होता है। ज़कात टैक्स जो है देता दे, ज़कात दे। टोटल जो आय है उसका 2.5% से लेके 5% का बीच ज़कात कहलाता है। JAKAT ज़कात, उसको मिनिमम देना पड़ेगा। चौथा पॉइंटर इसके अंदर, आप चलो 2 पॉइंट बता दो, बस 2 पॉइंट बचे हैं। एक नॉर्मल कलमे का पॉइंट है इसके अंदर, एक पॉइंट और है। चलो चलिए, बादल यूपी 81 ने लिखा भी है इसमें, बादल यूपी 81 ने इसके अंदर लिखा भी है। देखो, रमजान के अंदर जो व्रत रखता है, रमजान एक महीना होता है, रमजान में रोजा जो रखता है बेसिकली, और रोजा यानी व्रत बोलते हैं हमारे यहां। ठीक है। और दूसरा कलमा जो पढ़ना जाने, कलमा सीखें। देखो, कलमा क्या होता है? कलमा कुछ पवित्र शब्द होते हैं जो इस्लाम धर्म के होते हैं। अब देखो, सीधी बात यह है कि मुझे एग्जैक्टली कलमा नहीं पता है, बिकॉज मैं इस धर्म से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं। मुझे हिंदू धर्म के जो शब्द है वो याद है, बहुत सारे याद है। ठीक है, जैसे ओम भूत भविष्य तस्य विद्रोहम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, जो हिंदू धर्म की चीज होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये बात है, ये हिंदू धर्म के पवित्र शब्द है। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के कुछ पवित्र शब्द होते हैं, जो चीज आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर?
कोई समस्या? कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ होनी चाहिए। इस चीज को भी आप याद रख लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुते, ये बहुत छोटा सा आपने बोला है, ये काफी लंबा है, ठीक है, याद रखना। तो ये इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं। तो सब लोग इसको धीरे धीरे फॉलो करने लगे, धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी, धीरे धीरे जो चीजें हैं वो बढ़ने लगी, ठीक है, याद रखो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए। सर आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। हाँ बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक मर्यादा होती है किसी भी चीज को पढ़ने की, ठीक है। हनुमान चालीसा को भले ही मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे इवन याद भी है, लेकिन बात यही है कि उसको पढ़ने की एक मर्यादा होती है, और अभी मैं उस मर्यादा में नहीं हूं कि मैं पढ़ पाऊं, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए। बेटा फैजल, ये पूरा नहीं है जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, हालांकि मुझे पता है फैजल, ठीक है, चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, याद कर लीजिए। ओके सर, कर लिया, आगे बढ़ो। इसके बाद अब चीजों को समझो। डुप्लीकेट, इसके बाद चीजों को पढ़ो कि 632 के बाद, 632 के बाद इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी एक पद को दी जाती है। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी एक पद को दी जाती है, एक पद को दी जाती है, एक पद यानी एक पोस्ट को दी जाती है, दी जाती है। अब ये एक पद एक पोस्ट कौन सी है? ये एक पद एक पोस्ट कौन सी है? किस पद या किस पोस्ट को ये जो जिम्मेदारी है दी जाती है, उस पद या पोस्ट को 632 में क्रिएट किया जाता है, और उसका नाम है खलीफा। खलीफा पोस्ट। खलीफा पोस्ट का काम क्या है? पूरे विश्व में इस्लाम का प्रचार प्रसार कराना, विश्व में इस्लाम का प्रचार प्रसार कराना, विश्व में इस्लाम का प्रचार प्रसार कराना, का प्रचार प्रसार कराना। ये शब्द आप आगे चल के बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है। खलीफा पद आगे धीरे धीरे आएगा। ये लोग, जो खलीफा होगा वही सुल्तान की भी नियुक्ति करेगा, ठीक है, याद रखना। प्रचार प्रसार कराना, ये काम होता है बेसिकली इसका। अब यहाँ जो खलीफा है मेरे बच्चे, यहाँ पे दो तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि खलीफा के द्वारा ही 632 में मरने के बाद खलीफा के ही आदेश पर आप देखेंगे 636 में भारत में पहला जो मुस्लिम यात्री है वो आता है। भारत में पहला इस्लाम प्रचार के लिए व्यक्ति भेजा गया, इस्लाम प्रचार के लिए दूत भेजा जाता है, के लिए जो दूत है वो भेजा जाता है, वो बेसिकली केरला में आता है, एट केरला, याद रखना। और वो इंडिया में आने के बाद एक मस्जिद भी बनवाता है बेसिकली, लेकिन उस मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाती, क्योंकि उस समय इस्लाम कल्चर को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम थे, ठीक है। अब जैसे ही खलीफा का पद बनता है, तो खलीफा के पद निर्माण के बाद इस्लाम धर्म दो हिस्सों में बट गया, इस्लाम धर्म दो हिस्सों में बट जाता है, दो हिस्सों में बट जाता है। दो हिस्से किस प्रकार से? देखो, एक है शिया और एक है सुन्नी, एक है शिया और एक है सुन्नी, ठीक है, चलो क्लियर है। सुन्नी वो लोग हैं जो बेसिकली ये कहते हैं, सुन्नी वो लोग हैं जो बेसिकली कहते हैं कि पहला खलीफा, वो कहते हैं कि जो फर्स्ट खलीफा है, पहला जो खलीफा है वो कौन है? वो कहते हैं पहला खलीफा अबू बकर है। कौन है? अबू बकर। अबू बकर, अबू बकर को जो पहला खलीफा कहते हैं वो बेसिकली सुन्नी कहलाए। शिया कौन कहलाए? जो पहला खलीफा अली को कहते हैं, मोहम्मद अली को, मोहम्मद अली को कहते हैं, वो शिया कहलाए। मोहम्मद अली बेसिकली पैगंबर मोहम्मद का दामाद है, ठीक है। फातिमा बेगम जो है, फातिमा जो है वो बेटी थी पैगंबर मोहम्मद की, सबसे छोटी। उनका जो पति था वो मोहम्मद अली था, तो इसलिए मैं लिख दिया पैगंबर मोहम्मद का दामाद। पैगंबर मोहम्मद का दामाद है, तो इस वजह से ये जो फैमिली है, ऐसा कहा जाता है दिस वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू पैगंबर मोहम्मद, तो इसको मानने वाले शिया कहलाए और सुन्नी कहलाए। इसके अलावा और भी इसके अंदर आए उमर उस्मान, उमर आया, तीसरे नंबर पे उस्मान आया। और हालांकि सुन्नी लोग भी मानते हैं कि जो मोहम्मद अली है वो खलीफा था, लेकिन वो इसको फोर्थ नंबर का कंसीडर करते हैं, दे कंसीडर देम एज फोर्थ।
लेकिन जो शिया हैं वो बेसिकली मोहम्मद अली को ही पहला कंसीडर करते हैं। तो इस्लाम धर्म दो हिस्सों में बढ़िया है, हालांकि मैंने काफी चीज आपको बताई है, ठीक है, याद रखना। पैगंबर मोहम्मद का दामाद भी थे। तो अब इनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है, ठीक है, जो भी मतलब खलीफा बना है, आप शिया मान लीजिए मोहम्मद अली, अबू बकर मान लीजिए, ज्यादा वो रखता नहीं है, ठीक है, ज्यादा इतना मतलब रखता नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये खलीफा है। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि किसी ना किसी प्रकार से इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएं। तो इन खलीफाओं के द्वारा बहुत अधिक कोशिश की गई है कि किसी प्रकार से भारत के अंतर्गत या किसी भी स्थान पे, मतलब जो ऐसा स्थान हो जहां पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है, वहां पे ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करा पाए, ठीक है। ये इसके अंदर जिम्मेदारी इनकी बन चुकी है, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखना। कोई समस्या आई यहां तक कर सर? कोई समस्या नहीं है, एक बार बता दो अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर जी, राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है तेजवीर, 22 जनवरी में उसका इनॉग्रेशन भी है, ठीक है। चलो, क्या ये आ सकता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने लिखवाया है। तेजवीर, आपको क्या लगता है? ठीक है, बात को समझे। चलो भाई, इसके आगे अब हम बढ़ते हैं, ठीक है, 8वीं शताब्दी की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकना बेटा, ये पेज एरर मार रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जो पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी उस पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा। मुझे ये डबल पेज चाहिए था, इसलिए मैंने लिया यहाँ पे। बस 1 सेकंड और रुक जाओ, क्योंकि मुझे डबल पेज चाहिए था, इसलिए मैंने ये लिया यहाँ पे। बस 1 सेकंड और बेटा, ठीक है। भाइयों वाली सलाह दे रहा हूं मैं तो, जो मतलब आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत भी ना आए। ये लो, कर दिया काम, ठीक है। अब यहीं से शुरू करते हैं हम 8वीं शताब्दी की शुरुआत। 8वीं शताब्दी की शुरुआत करते हैं। 8वीं शताब्दी की शुरुआत, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे का रीजन है बिकॉज रिच एंड प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज इंडिया रिच भी था और प्रॉस्पेरस भी था। रिच एंड प्रॉस्पेरस था इंडिया, प्रॉस्पेरस था इंडिया। अब बात यह होती है कि जितने भी आपके विदेश में रहने वाले लोग हैं, जैसे ईरान को ना, पहले जो ईरान है आज की डेट का, उसको फारस कहा जाता था। ईरान जो है उसको फारस कहा जाता था। तो जितने भी फारसी लुटेरे थे, जितने भी फारसी शासक थे, फारसी शासक भारत को लूटने का प्रयास किया करते थे, ठीक है। हमेशा से ही भारत पर नजरें गड़ाए हुए थे, नजरें गड़ाए हुए थे, नजरें गड़ाए हुए थे, ठीक है। उनका बस ये था कि किसी तरीके से उनको मौका मिल जाए भारत को लूटने का, उनको किसी तरीके से मौका मिल जाए भारत को लूटने का। अच्छा, यहां पे आप देखते हैं कि इस तरीके से एक आपका श्रीलंका भी, आपको एक छोटा सा बेचारा द्वीप है देखने को मिलता है, श्रीलंका। और जैसा आप जानते हैं कि जिस हिसाब का मैं आर्टिस्ट हूं, ये लो श्रीलंका, ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा मैंने बताया। 1 इंच इधर उधर भी नहीं हो सकता, श्रीलंका बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, श्रीलंका। इवन श्रीलंका वाले भी मैप मुझसे ही बनवा कर ले जाते हैं ठीक है। चलो, ये श्रीलंका है। तो यहाँ पे जो फारस है, फारस का बेसिकली ट्रेड चला करता था। फारस का बेसिकली इस तरीके से रास्ता छोटा करने की वजह से इस तरीके से ट्रेड चला करता था, ठीक है, याद रखना। तो फारस जो व्यक्ति थे उनका एक व्यापार था, फारस का व्यापार, पारसी किंग्स का व्यापार श्रीलंका से चला करता था। व्यापार कहां चला करता था? श्रीलंका से चला करता था, श्रीलंका के साथ चला करता था, श्रीलंका के साथ चला करता था, ठीक है। चलो, अब बात है 712 की, 711 की बात है, 711 की, ठीक है। फारस के राजा, फारस के राजा, फारस के राजा अल हज्जाज, अल हज्जाज,
फारस के राजा अल हजाज, ठीक है, का एक जहाज श्रीलंका से व्यापार करके आ रहा था, श्रीलंका से व्यापार करके आ रहा था, वापस आ रहा था, उसके ऊपर काफी सारा माल था, ठीक है, वापस आ रहा था, लेकिन देवल बंदरगाह पे वो लूट लिया जाता है, देवल बंदरगाह पर लूट हो जाती है, देवल बंदरगाह पर क्या हो जाती है, लूट हो जाती है, देवल बंदरगाह पर लूट हो जाती है। देवल बंदरगाह कहां पे बेटा, देवल बंदरगाह है यहां पे देवल बंदरगाह यहां पे है, जो आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर है और सिंध के अंदर देवल बंदरगाह है। कहां है सर देवल बंदरगाह, सिंध के अंदर है, सिंध की बाउंड्रीज पर लगता है। मैंने पेन से आपको मैप बना दिया, ड्रॉ कर दिया वहां पर, याद रखना, ठीक है, चलिए याद रखना, ठीक है। अच्छा गजरे लिख दिया मैंने, नजरे का, अच्छा ठीक है यार, ठीक है, इसको गजरे लिख दिया, इसको नजरे लिख लेना। मैं सोच रहा था कुछ गलत लिख दिया शायद, ये बाद में ध्यान गया मेरा, ठीक है कोई बात नहीं भाई, गजरे लिख दिया, नजरे गड़ाया हुआ था ठीक है। अब इसका जहाज लूट जाता है, तो इस वजह से जो अल हजाज है वो इस जहाज की लूट का जो आरोप है वो किसके ऊपर लगाता है, सिंध के राजा दाहिर पर, सिंध के राजा दाहिर पर, ब्राह्मण वंश के थे दाहिर पर, लेकिन दाहिर इस बात से इनकार कर देता है। सिंध के राजा हुआ करते थे, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सिंध है, और सिंध के जो राजा हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, दाहिर। तो दाहिर के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आपने हमारा जो जहाज है वो लुटवा दिया। यहां सर खलीफा की बात कहां से आई, देखो जो अल हजाज है, अल हजाज को जो राजा बनाया था, इसको जो राजा बनाया था वो किसने बनाया था, इसको राजा या इसको सुल्तान किसने बनाया था, राजा ही बनाया था, उस टाइम सुल्तान नहीं था, राजा या शासक किसने बनाया था, बाई खलीफा। इसको राजा या शासक बनाया गया था, बाई खलीफा। और इस समय खलीफा का पद कहां पे होता था, वो होता था बगदाद में, बगदाद में होता था। बगदाद कहां है सर, बगदाद है सर अफगानिस्तान में। यहां हुआ करता था खलीफा का पद। ईरान में उसने अपना शासक नियुक्त किया हुआ था, वो व्यापार किया करता था, उसका जहाज लौट गया है। कंप्लीट, काम क्लियर, ठीक है। चलो अब दूसरी बात यह है, मेरी दूसरी क्लास है, मैंने टाइम देखा नहीं, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो अब बेटा मुझे दूसरी क्लास लेनी है। आज की क्लास में अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो बेटा आप मुझे बता सकते हैं। बेटा मान लो, भाई मान लो, भाइयों वाली बात है, सीधी बात ये है, ठीक है। चलो आप जैसे भी आप बताना चाहते हैं। और बेटा ये आर्या, ठीक है, आर्या व्लॉग, शांत हो जाओ बेटा, ठीक है, आर्या व्लॉग, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात करो, ठीक है। चलो ठीक है, तो तिवारी त्रिपाठी जी को आप क्या ही कह रहे हैं, अब मेरी बात को सुनिए, ठीक है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, कोई दिक्कत अगर किसी को है तो वो मुझे बता सकता है। इवन अगर क्लास के बाद आपको दिक्कत आती है, जीत राणा .77 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां पर आके भी मुझे बता सकते हैं, आपकी डाउट वहां पर भी ले लिए जाएंगे। कैसा लगा क्लास थोड़ा बताइएगा, और मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप सभी का